हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। चर्चा चल रही है छठे अध्याय की। आज की श्लोक संख्या छठे अध्याय का 17वां श्लोक। हम कल के श्लोक का पुनर्कथन कर लेते हैं। कल भगवान हमें बताए हैं कि अधिक खाने से, न खाने से, अधिक सोने से और जागृत रहने से ही, कभी न सोने से, इन चारों साधनों से योग की प्राप्ति नहीं होती। नात्यश्नतस्तु योगो अस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। तो योग जो है ये ऐसा नहीं है कि जिसे एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, एक्सट्रीम हद तक जाकर के करने से योग की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं है। योग की प्राप्ति, योग है क्या? योग है अपने मन को परिवर्तित करना, मन को, इंद्रियों को संसार से, वस्तु पदार्थ सामग्री परिस्थिति से हटा करके भगवान में अपने मन और चित्त और इंद्रियों को लगाना, भगवान के अंश मात्र प्राणी रूप में लगाना और उनकी सेवा करना, यही योग है। स्वयं के लिए न चाहना और दूसरों के लिए करना, इसे ही योग कहा जाता है। तो जब मनुष्य, यहां पर भगवान ने बताया इस श्लोक में, अधिक खाने से या न खाने से, इस प्रकार के घोर तप करने से, या जागृत रहने के, जिसे जागरण कहा जाता है, जागरण से, इन सब से योग की प्राप्ति नहीं होती। ये सब आंशिक कुछ पुण्य फल को प्रदान करने वाले हैं। आपने एक दिन का, 7 दिन का, 30 दिन का व्रत कर लिया, एक दिन जागरण कर लिया, या 5 दिन का जगराता कर लिया। 5 दिन का तो मुझे लगता नहीं है कोई कर सकता है। और जो भी इस प्रकार के व्रत किए जाते हैं उनका उद्देश्य भी स्पष्ट होता है। उनका उद्देश्य मन को संसार से हटा करके भगवान में स्थिर करने का होता ही नहीं है। जिस प्रकार ध्रुव महाराज का था, ध्रुव महाराज संसार से, माता के कहने पे, माता की आज्ञा से संसार को छोड़ करके, राजमहल को छोड़ करके जंगल में चले गए, वहां पे व्रत तपस्या करने लग गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने लग गए और उन्हें भगवान के दर्शन हुए। तो इस प्रकार करने से जब उद्देश्य होता है भगवान को का दर्शन करना, भगवान से मांगना, तभी भगवान का दर्शन होता है। ये जो व्रत वगैरह किए जाते हैं, इनका तो उद्देश्य ही होता है हमारे सांसारिक मनोरथों को पूर्ण करने का। और सांसारिक मनोरथ जब तक रहेंगे तब तक भगवान कहाँ से हृदय में बसेंगे और कहाँ से हृदय भगवान में स्थिर होगा। इस प्रकार भगवान ने इस छठे अध्याय के 16वें श्लोक में ये बता दिए कि किस प्रकार इन 4 अवस्थाओं से योग की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब अगले श्लोक में, आज जो हम श्लोक करने वाले हैं, उसमें भगवान बताएंगे कि किस प्रकार से योग की प्राप्ति हो सकती है, क्या माध्यम है, क्या मार्ग है। युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। He who is temperate in his habits of eating, sleeping, working and recreation can mitigate all material pains by practicing the yoga system.
इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं युक्त आहार, नियमित आहार, हम जानते ही हैं भोजन, विहार, मनोरंजन, आमोद प्रमोद के साधन, युक्त चेष्टस्य कर्मशु, युक्त नियमित, चेष्टस्य जीवन निर्वाह करने के लिए कर्म करने वाले का, कर्मशु, युक्त स्वप्न अवबोधस्य, दूसरी पंक्ति युक्त अर्थात नियमित, स्वप्न अवबोधस्य नींद तथा जागरण का, स्वप्न अर्थात नींद, अवबोधस्य अर्थात जागरण का, योगः भवति, योगः योगाभ्यास, भवति होता है प्राप्त, दुःखः दुख को नष्ट करने वाला। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। जहां तक खाने का प्रश्न है, ऐसे तो प्रसादम या पवित्रीकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। भगवद गीता 9:26 के अनुसार भगवान कृष्ण को शाक, फूल, फल, अन्न, दुग्ध आदि भेंट किए जाते हैं। इस प्रकार एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है जो मनुष्य के खाने के योग्य नहीं होता या कि सतोगुणी नहीं होता। जहां तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है, अतः निद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गंवाता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता, अतः वह कम से कम सोता है। इसके आदर्श श्रील रूप गोस्वामी है, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना न तो प्रसाद ग्रहण करते थे और न सोते ही थे। जहां तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा कोई कार्य भी नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित न हो। इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्रिय तृप्ति से अदूषित। चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता। चूंकि वह अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति और अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है, अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पहली बार भगवत गीता में भगवान युक्त नियमित होने का अच्छे से बता रहे हैं कि किस किस मार्गों में नियमित होने की आवश्यकता है। तो भगवान ने कितने मार्ग इस श्लोक में बताए हैं नियमित, जिनको कितने हमारे व्यवहार है जिनको नियमित हमें करना है। पहला आहार, युक्त आहार, हमारे आहार को नियमित करना है। युक्त विहार, हमारे आमोद और प्रमोद के साधनों को नियमित करना है, नियंत्रित करना है। युक्त चेष्टस्य कर्मशु, हम जो प्रयत्न करते हैं पदार्थ, वस्तु, सामग्री और संपत्ति संग्रहित करने के लिए, अर्जित करने के लिए, उसमें भी हमें एक सीमा बनानी होगी। ये हो गए 3। दूसरी पंक्ति में फिर भगवान बोलते हैं युक्त स्वप्न अवबोधस्य, जागने और सोने, इन दोनों में भी नियमित रहना है। इस प्रकार इस श्लोक में 5 व्यवहार का भगवान चर्चा करते हैं जिनमें नियमित होना है। तो इस श्लोक से हमें सबसे पहला क्या पता चलता है कि योग की प्राप्ति तब होगी जब हम नियमित होंगे। शम होता है मन का नियंत्रण और दम होता है इंद्रियों का नियंत्रण। तो जब हम दम करेंगे, शम दम, तो दम के माध्यम से हम ये सब हमें नियंत्रित करना है। सबसे पहला क्या बताया भगवान ने, युक्त आहार। इस्कॉन में भी प्रचलन है, सबसे पहले इस्कॉन के सदस्य कह लीजिए या इस्कॉन के भक्त को सबसे पहले अपने आहार को नियमित करना होता है।
आहार नियमित करने में सर्वप्रथम मांसाहार त्यागना होता है, फिर हर प्रकार के धूम्रपान, व्यसन और चाय, बीड़ी, सिगरेट, जो भी प्रकार के जितने भी प्रकार के व्यसन है, इन सब का त्याग करना होता है। मदिरा पान त्याग करना होता है, पर स्त्री गमन, ये चारों का त्याग करना होता है। ये आहार है, हमारे जीवा के आहार हैं और शरीर के भी आहार हैं। इन चारों का त्याग करके इनको नियंत्रित करना होता है। जितना धर्म उचित है उतना ही आहार लेना चाहिए, शुद्ध सात्विक आहार लेना चाहिए, पर स्त्री गमन करना ही नहीं चाहिए। अपनी गृहस्थी में भी उपयुक्त हो तभी स्त्री संयोग करना चाहिए या धर्मपत्नी से संयोग करना चाहिए। ये हो गया आहार। विहारस्य, विहार के लिए भी हमें नियमित होना है। इस्कॉन के भक्त पार्टियों में नहीं जाते, क्लबों में नहीं जाते, डांस बार में नहीं जाते, इस प्रकार के आमोद प्रमोद के साधनों में वे अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाते या उसमें उनकी दिलचस्पी भी नहीं रहती। दो अलग अलग जीवन की प्रणाली है। जो संसारी हैं वे पिक्चर देखना, रेस्टोरेंट में खाना खाना, क्लब में जाना, डांस बार में जाना और पर्यटन स्थलों पर जाना, इस प्रकार उसे वे अपना विहार, आमोद प्रमोद के साधन मानते हैं। और जो भक्त होते हैं, जो कर्मयोगी होते हैं, जो ज्ञान योगी होते हैं, जो योगी होते हैं, उनके आमोद प्रमोद के साधन भिन्न है। पहला साधन होता है वे सदैव अपने योग में अधिक से अधिक करना चाहते हैं, प्रयत्नशील होना चाहते हैं, तो वे अपना सारा समय उसमें लगाना चाहते हैं। यदि वे भक्त हैं तो वे मंदिरों में जा करके भगवान की अर्चा विग्रह करना पसंद करते हैं। पर्यटन स्थान के से के अतिरिक्त वे तो भिन्न भिन्न धामों में और वृंदावन धाम में, इस प्रकार अलग अलग धाम में जाकर के धामवास करना पर्यटन से ज्यादा वे उचित मानते हैं, अनुकूल मानते हैं। चौथा, उनका वे क्लब वगैरह में नहीं जाना चाहते, वे अपने वैष्णव सह अन्य भक्तों के साथ में कीर्तन करना, उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ आमोद प्रमोद करना, उनके साथ भगवान की चर्चा करना, इसमें उन्हें ज्यादा आनंद आता है। तो दोनों जीवन की प्रणालियों में मनोरंजन के साधन पृथक पृथक हैं। युक्त चेष्ट से कर्मशो, तो जो यही फिर जीवन की दो प्रणाली आ जाती है। एक हमारा जीवन है, हम अपना जीवन का अधिकांश समय अर्जित करने में, प्राप्त करने में, संग्रहित करने में लगा देते हैं। और जो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि उतना ही कर्म करो जितनी आज के लिए आवश्यकता है, संग्रह करने के लिए नहीं। युक्त चेष्टा से कर्मशु, अपने कर्म उतने ही सकाम कर्म करो जितने आवश्यकता है। युक्त स्वप्न अवबोधस्य, उठना जागना सोना, इन सब में भी नियमित होना आवश्यक है। कभी भी मन आया, आलस्य आया और सो गए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सोने का, निद्रा में जाने का एक समय निश्चित होगा, निद्रा से बाहर निकलने का निश्चित होगा, और बाकी के समय में सदैव स्थिर होकर के, दृढ़ होकर के, धैर्य रख करके सदैव कर्म में, भक्ति में, सेवा में लगा रहना है। ये है जीने का तरीका। इस प्रकार जीने की प्रणाली से योग की प्राप्ति होती है। भगवान ने यहाँ पर, आश्चर्य की बात है कि भगवान ने ये नहीं कहा कि सबसे पहले अपने परिवार का त्याग करना होगा या समाज का त्याग करना होगा, गेरुआ वस्त्र पहनना होगा, ये सब नहीं कहा भगवान ने। वस्त्र की, पोशाक की बात नहीं है, बात है अपने आहार और विहार को, उनको शुद्ध बनाना है। हर हमारे जो कार्य जीवन की प्रणाली है उन सब को नियंत्रित करना है। योगी
नियंत्रित होता है। आप जिसे आचार्य गुरु का स्थान देते हैं, आप देखेंगे कि उनका सब कुछ नियंत्रित होता है, उनमें सांसारिक अभिलाषाएं नहीं होती है, उन्होंने अपने आप को पूर्णतया नियंत्रित कर लिया है और तभी उनमें वह शांतता होती है। उनके मन में छल कपट या बाहर से कुछ प्राप्त करने की इच्छा और वो बहिर्मुखी नहीं होता है, उनका मन अंतर्मुखी होता है। अंतर्मुखी होने के पश्चात भी शांत होता है और दौड़ता नहीं है कुछ प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार की ये जो अवस्था है, इसे प्राप्त करने के लिए हमें नियंत्रित होना ही पड़ेगा। और यहाँ पर भगवान नियंत्रित होने का विस्तार से हमें बता रहे हैं। हमें आहार को नियंत्रित करना है। आहार के ऊपर आगे 17वें अध्याय में भी भगवान बताएंगे। सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार के भोजन होते हैं। हमें सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। भोजन ग्रहण करने के पहले उसे भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना चाहिए। समर्पित करते समय भगवान को उनके स्वयं के वचन के साथ में समर्पित करना चाहिए। भगवान ने भगवत गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में वचन दिया है, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिपरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान ने वचन दिया है कि जो भी मुझे भक्ति के साथ में समर्पित करता है, वे मैं ग्रहण करता हूँ। यो मे भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति के साथ समर्पित करता है। तद हम भक्ति परितम, उस भक्ति से समर्पित किए हुए को, भक्ति से सराबोर को मैं तदम भक्ति परितम अश्नामि प्रयतात्मनः, मैं उसे प्रीति से प्राप्त करता हूँ। अश्नामि अर्थात ग्रहण करता हूँ, खाता हूँ। ये स्वयं भगवान का वचन है। तो जब भगवान को कुछ समर्पित करते हैं तो इस श्लोक को कंठस्थ कर लीजिए और भगवान को समर्पित करते समय इस श्लोक को अपने मन ही मन बताइए कि मुझे अपने आप को स्मरण कराइए कि भगवान को जब भी समर्पित करना है तो उन्हें भक्ति पूर्वक समर्पित करना है। एक हाँ भगवान को भोग लगाना है, इस प्रकार भाव से नहीं करना है। पूर्ण भाव से, समर्पण से, कि मैं अपने श्री भगवान को समर्पित कर रहा हूँ, उन्हें भोजन प्रदान प्रसाद दे रहा हूँ। इस समर्पण के भाव से उन्हें देंगे तो वे निश्चित रूप से ग्रहण करेंगे। और यदि केवल एक जैसे इंग्लिश में फॉर्मेलिटी कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं मुझे इस समय ध्यान नहीं, केवल उसे पूरा करने के लिए, अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए और बिना भाव और श्रद्धा के करेंगे तो उसे भगवान निश्चित रूप से ग्रहण नहीं करेंगे। क्योंकि इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कहा है, तद हम भक्ति परितम, यदि वे भक्ति से परिपूर्ण होगा तो मैं उसे ग्रहण अवश्य करूंगा, प्रीतिपूर्वक ग्रहण करूंगा। इसको याद रखकर, स्मरण करके भगवान को भोग लगाइए। इससे आपको भाव जागृत करने में सदैव आप सचेत रहेंगे कि हाँ, मुझे भक्ति से परिपूर्ण करके इस प्रसाद को भगवान को समर्पित करना है। तो ये हो गया कि भगवान को कैसे समर्पित करना है। आहार और विहार, क्लबों और इन पार्टियों में जाने से लाभ कुछ होगा नहीं आपका। आप केवल संसार की विषय वस्तुओं और भोगों के प्रति और आकर्षित ही होंगे और सात्विकता आपकी नष्ट होती जाएगी। आपको चुनना ही होगा कि आपको आपकी पवित्रता, आपकी अखंडता, आपकी योग की प्राप्ति में दृढ़ संकल्पी होना है, या एक पैर इधर संसार में और एक पैर योग के अभ्यास में, प्रगति में रखना है। दोनों एक साथ नहीं चल पाएंगे। कल जैसे हमें स्वामी रामसिक दास जी ने कहा था कि उद्देश्य तो होता है ध्यान योग की प्राप्ति का, परंतु मन में उद्देश्य होता है संसार की विषय वस्तु सामग्री पदार्थ परिस्थिति का। तो ये जो दो विपरीत हैं, ये कभी भी ध्यान योग में हमें मन को नियंत्रित करने नहीं देते। इसी प्रकार जब मन जाएगा बाहर में, मनोरंजन के साधनों के प्रति आकर्षित रहेगा तब तक कुछ भगवान की भक्ति में, कीर्तन में, भजन में मन लगेगा नहीं। युक्त चेष्टस्य कर्मशु, अति संग्रहित करने से कुछ भी लाभ होगा नहीं। देखिए, ये सारा जो भगवान की इस जगत की संरचना है, ये खेल है पाप और पुण्य का। भगवान ने भगवत गीता में कहीं नहीं कहा कि यदि तुम धनी होगे तो मैं तुम्हें मेरा भक्त बनाऊंगा।
और यदि तुम धनी होगे तो तुम पुण्यवान बनोगे, ऐसा भी नहीं कहा। तो ये भगवत गीता तो पाप और पुण्य का मापदंड मानती है भगवान की भक्ति के लिए। येषाम त्वन्तगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। भगवान ने नहीं कहा कि जिनके दरिद्रता का अंत हो गया है और जो अत्यधिक धनवान है उनके समस्त पापों का अंत हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा भगवान ने। भगवान ने कहा येषाम त्वन्तगतम पापम, जिनके पापों का अंत हो गया है, जना नाम पुण्य कर्म नाम, और जिनके पुण्य कर्म उदय हो गए हैं, वे द्वंद्वों से मुक्त होकर के मुझे दृढ़ता पूर्वक भक्ति करते हैं। भगवान की भक्ति में धन, पदार्थ, वस्तु, सामग्री, उनका कोई मोल नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। भगवान ने ये शर्त रखी नहीं है कि तुम्हारे पास इतनी धन संपत्ति, सामग्री, जमीन होगी तभी तुम मेरे भक्त बन सकोगे। इसके विपरीत निश्चित है कि यदि अकिंचन हम बनेंगे, विनम्र बनेंगे और यही मानेंगे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरे पास कुछ है भी नहीं सत्य में, तभी भगवान की शरण हम शीघ्रता से प्राप्त कर पाएंगे। अकिंचन बनने में ज्यादा लाभ है, धनवान बनने में हानि ही हानि है भगवत भक्ति की प्राप्ति में, कर्मयोग की प्राप्ति में भी। क्योंकि जब हम धन के लोभी बन जाते हैं तो हमें प्राप्त तो कुछ होता नहीं है, वो तो हमारे लिए नरक का द्वार है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मादे तत्रयम् त्यजेत्। तो हमारे कर्मों को जो हम धन उपार्जन के लिए, नियत कर्मों के लिए या स्वधर्म के लिए करते हैं, हम जो भी कर्म करते हैं उनमें हमें नियमित होना पड़ेगा। अत्यधिक संग्रह करने के लिए, अत्यधिक अर्जित करने के लिए पूरा जीवन समस्त कर्म उसी में लगा देने से कुछ लाभ नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि धन से पुण्य नहीं मिलता, धन से पुण्य नहीं कमाया जा सकता। यदि धन्य को कमाने में ही पाप किए गए हैं तो केवल धन को लगा करके पुण्य अर्जित हो नहीं पाएगा। पुण्य तो वह हो, उसी धन से कमाया जा सकता है जो पवित्रता से अर्जित किया गया हो। पाप से अर्जित किए हुए धन को आप कितना भी दान में दे दीजिए, उससे आपके पापों का नष्ट नहीं होगा, उससे आपके पुण्य कर्म उदय नहीं होंगे। इसलिए इस संसार की, समाज की प्रणाली को त्याग दीजिए कि धन एक बार कमाना है, भले दूसरे से छीन करके कमाना पड़े, चोरी करके कमाना पड़े, कपट करके कमाना पड़े, छल करके कमाना पड़े, मत कीजिए ये सब। 16वें अध्याय में तो भगवान ने यहां तक कह दिया कि जो इस प्रकार धन कमाते हैं अन्यायेन अर्थ संचयान, वे आसुरी प्रवृत्ति के मनुष्य होते हैं और उनका कहीं कुछ कल्याण कभी नहीं हो सकता। अन्याय से अर्थ संचय करने का प्रयत्न मत कीजिएगा। इसीलिए कर्म भी उतने ही कीजिए जितने युक्त हो, आवश्यक हो, नियमित हो। अत्यधिक संपत्ति बनाने की लालसा अपने मन में लेके मत चलिए। अपने मन को उद्देश्य में स्थिर रखिए कि भगवान की भक्ति करनी है, इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना है और भगवत गीता का आश्रय लेना है, भगवत गीता को अपने जीवन में उतारना है। युक्त स्वप्न अवबोधस्य, कभी भी जागना, ये हम चर्चा कर चुके हैं, कभी भी सोना जागना ये नहीं होगा, नियमित होगा। ये जो शब्द है युक्त, ये आगे भी एक श्लोक में प्रयोग में लेंगे भगवान। मैं आपको वो श्लोक बता देता हूँ। युक्त शब्द के दो अर्थ यहाँ पर हमें पता चलते हैं। इस श्लोक में जो युक्त शब्द का अर्थ है वह है नियमित या योग्य, और आगे एक श्लोक आएगा, यथा दीपो निवातस्तः नेंगते सोपमास्मता योगिनो यत चित्तस्य
हरे कृष्णा। तो हमने देखा किस प्रकार आहार, आमोद प्रमोद और कर्म करने की हमारी जो अत्यधिक प्रवृत्ति है, और निद्रा लेने की, आलस्य करने की, और कभी कभी मनोरंजन के लिए या अनायास ही रात को 12-12, 2-2 बजे तक पिक्चर देखना, पार्टी अटेंड करना, इस प्रकार के ये जो हमारा जागरण का व्यवहार है, इन सब पर हमें नियंत्रित करना होता है। इन्हें योग्य और नियमित बनाना होता है, तभी हमें योग की प्राप्ति होती है, योग की सिद्धि हमारे लिए तभी संभव है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था न नात्यश्नतस्तु योगो अस्ति। पिछले श्लोक में भगवान ने योग शब्द को स्पष्ट रूप से कहा था कि योग कि जो अति खाने वाला है और बिल्कुल भी न खाने वाला है, जो अधिक सोने वाला है और जो कभी न सोने वाला है, उसको योग की प्राप्ति नहीं होती। इस श्लोक में भगवान ने योग शब्द तो प्रयोग में लिया ही है कि जो दुख का अंत करने वाला योग है, वह योग इन 5 प्रकार के नियमित व्यवहार को धारण करने से उसकी प्राप्ति होती है। और युक्त शब्द का उसके साथ में प्रयोग किया है। युक्त अर्थात योग्य, नियमित। इन दोनों के बीच में पहले भगवान ने हमें ये बताया कि कब वो प्राप्त नहीं होता। अब भगवान ने ये बता दिया कि वो किस प्रकार के व्यवहार से प्राप्त होता है। ये योग साथ में क्या कहा भगवान ने, योगो भवति दुख कहा। तो जब योग की प्राप्ति हो जाती है तो समस्त दुखों का अंत हो जाता है। कैसे होता है दुखों का अंत? अरे भाई, योग की प्राप्ति होती ही तभी है जब हम द्वंद्व से ऊपर उठ जाते हैं। सुख दुख जब सम हो जाते हैं, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, जब द्वंद्व की मुक्ति हो जाती है तभी तो योग की प्राप्ति होगी, योग की सिद्धि ही तभी होगी। तो उसके बाद दुख हो या सुख हो या दुख हो, की फर्क पैंदा है? क्या फर्क पड़ना है उसका? जीवन में अब सुख दुख से हमें उनका कोई प्रभाव ही नहीं है हमारे ऊपर। तो इसीलिए यह युग वो है जो दुखों का अंत कर देता है। तो यदि आपके जीवन में बहुत दुख भी है तो भी आपको इस योग को धारण करना चाहिए, क्योंकि ये योग दुखों का अंत कर देता है। तो कई बार हम देखते हैं जिनके जीवन में भयंकर दुख आते हैं, वे अनायास ही भक्ति को, भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं ऐसे? इसीलिए क्योंकि उन्हें अपने जीवन में आए हुए दुखों का अंत करना होता है। उनके जीवन में कोई भक्त, गुरु, आचार्य आ जाता है जो उन्हें इस पथ पर चलने के लिए सुझाव देता है, उन्हें उस पथ पर चलने के लिए आश्रय देता है, सहयोग करता है, और वे उस पथ पर चल करके शीघ्रता से, क्योंकि संसार से वैराग्य तो वैसे ही वे प्राप्त कर चुके हैं, उनको संसार के सुख में अब उनकी कोई भी दिलचस्पी या उनकी कोई भी कामनाएं अब उनकी शेष रही नहीं। तो उन्हें कामनाओं पर अब विजय प्राप्त करना उनका शेष है ही नहीं। अब उन्हें तो केवल यही करना है कि उनके भीतर जो दुख आ गया है, उस दुख को उन्हें निकाल करके स्थिर होना है भगवान की भक्ति में, क्योंकि कामनाओं का अंत तो उनका पहला ही हो गया है। इसीलिए जो दुख से, शोक से, संताप से पीड़ित होते हैं, उनमें से कुछ बहुत शीघ्रता से भक्ति में सिद्धि को और प्रगति को प्राप्त कर लेते हैं, और वो प्राप्त करने के बाद प्रामाणिकता से उनके दुखों का अंत हो जाता है, क्योंकि योग की अवस्था ही वही है जहां पर सुख और दुख का प्रभाव शून्य हो जाता है। वही योग की अवस्था है। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।